नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप से पहले पार्टनरशिप क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म जो भी होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, ये एक पर्सन है। पर्सन किस टाइप का है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको नेचुरल पर्सन्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो अब नेचुरल पर्सन्स कितने लोग मिलकर बनाते हैं? तो उसमें कंडीशन होता है 2 और मोर पर्सन्स, मतलब मिनिमम होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 50। ठीक है, ये लोग मिलकर एक क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, इस पार्टनरशिप में ये लोग क्या करेंगे? ये लीगल बिजनेस करेंगे। ठीक है, इलीगल बिजनेस के लिए कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती। उसके बाद थर्ड, इन लोगों को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब इनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए उस पीएसआर रेशो में। पीएसआर कुछ भी हो सकता है। सपोज 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है, इसका मतलब उनका अगर सपोज हो सकता है 1:1:1, तीनों का सेम रेशो है, या ऐसा हो सकता है 2:2:1, ऐसा रेशो हो सकता है। जो भी पीएसआर होगा उसके रेशो में ही उनको प्रॉफिट शेयर होगा। उसके बाद नंबर 4 में क्या? इनका अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या? अगर बिजनेस के एसेट्स आपके बिजनेस की लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहे तो आप पर्सनली लायबल, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पर जो पार्टनर्स होंगे, जो भी इसको मिलकर बनाते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। उन पार्टनर्स की अनलिमिटेड जो लायबिलिटी रहेगी, इसका मतलब वो पर्सनली भी लायबल होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इन पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा क्या क्या मिलता है? तो प्रॉफिट के अलावा इनको सैलरी मिलता है, बोनस, कमीशन, उसके बाद रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनके अगेंस्ट में चार्ज होता है। तो ये सारी चीजें इनसे चार्ज की जाती है और इनसे मिलती है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? तो 2 पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको, वो एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एजेंट एंड प्रिंसिपल कैसे होता है? 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। सपोज ए ने कोई भी गुड सेल किया, ठीक है, तो ए ने सेल किया, इसका मतलब बी एंड सी के बिहाफ पे ए कौन है? एजेंट है। और अपने आप में ए खुद एक बिजनेस का प्रिंसिपल तो है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। अगर ए ने कुछ भी किया है, वो एजेंट है बी एंड सी का, अगर ए कुछ भी करता है उसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसमें बी और सी का भी शेयर होगा। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप। अब इसमें अगर एक बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इन सब पूरे बिजनेस में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट को डीड भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट कौन बनाता है? एग्रीमेंट तो जो लॉ जानता है, मतलब लॉयर्स ही बनाएगा। लॉयर, सीए, ये सारे जिसको लॉ पता हो, बिजनेस लॉ क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, वो इसको बनाते हैं, वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। वो जो एग्रीमेंट होता है उसको डीड बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में सारी चीजें मेंशन होती है। कौन कौन सी चीजें मेंशन होती है? तो नेम, किस किस का, पार्टनर का, उनके फॉर्म का, उनका एड्रेस, फिर वो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर उनका कैपिटल कितना होगा, पीएसआर क्या है, ये कैपिटल, वो कितना ड्राइंग कर सकते हैं, तो ड्राइंग, ये सारी चीजें मोटा मोटी रूप से पूरा मेंशन होता है कि इस एग्रीमेंट में इस बिजनेस में क्या क्या चीजें होगी, बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, सब कुछ। ठीक है, ये एग्रीमेंट। अगर बिजनेस में एग्रीमेंट नहीं हुआ, इफ नॉट, अगर बिजनेस का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां पर पिक्चर में आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर आप एग्रीमेंट डीड नहीं बनाते हो तो आईपीए 1932 आप पर अप्लीकेबल होगा। वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? फर्स्ट, आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें कोई भी नहीं मिलेगा। उसके बाद नंबर 2, आपका जो पीएसआर होगा, प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, अब ए बोलता है, ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख, बी एंड सी ने इन्वेस्ट किया 5 लाख 5 लाख। ठीक है, अब प्रॉफिट जितना भी हुआ तो ए ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया। अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है और आपको पीएसआर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने कितना भी कैपिटल लगाया, कैपिटल 0 भी है। उसके बाद नंबर 3 में है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन? जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया,
अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इसका मतलब उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो फिक्स है कि 6% पर एनम के रेट से चार्ज होगा। आप बोलते हो मार्केट में 12% चल रहा है, 15% चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं था, इसका मतलब 6% बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है,